स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एंड्रॉयड ऐप में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड ऑन क्लिक लिसनर को डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी व्यू पर क्लिक करवाने के लिए हम ऑन क्लिक लिसनर को यूज करते हैं। व्यू में इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है या कोई एडिट टेक्स्ट भी हो सकता है। और ऑन क्लिक लिसनर तीन टाइप्स का हो सकता है। एक तो सिंपली ऑन क्लिक लिसनर हम बैकएंड में यूज कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम जावा में एक्सटेंड करवाते हैं ऑन क्लिक लिसनर की फंक्शनैलिटी को। और थर्ड में हम XML मीन स्टैट के फ्रंट एंड में ऑन क्लिक लिसनर को लगाना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल बहुत ही आपके काम आने वाला है, तो इस ट्यूटोरियल को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स में। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, देन आप कोई ना कोई लेआउट बना लीजिए। वैसे मैंने आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो इसके लिए मैंने पहले से ही लेआउट को बना लिया है। देन आप देख सकते हैं हमारे पास ये फर्स्ट है, इसका मैंने आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे आईडी में आपको दिखा दूं कि यहाँ पे बटन फर्स्ट के नाम से और सेकंड में मैंने दिया है बटन वे के नाम से आईडी दिया हुआ है। आप टेक्स्ट में भी जाके आईडी दे सकते हैं, देन आप उधर से भी आईडी को दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये जितने भी आप कलर्स देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखकर आपने ऐसा लेआउट बना लेना है। देन आप इसका फॉन्ट देख रहे होंगे तो फॉन्ट फैमिली में आपने जाना है और ये कर्सिव नाम का फॉन्ट आपने वहां से सिलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है, तो आपका टेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं कि टॉप पे आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वे, देन उसके बाद सेकंड वे और देन थर्ड वे आपको नजर आ रहा है। तो फर्स्ट वे के अंदर हम जावा के थ्रू मींस डैट के बैकएंड में जाके ऑन क्लिक लिसनर लगाना सीखेंगे। वो दो व्यूज पे लगाएंगे, एक लेफ्ट वाले फर्स्ट और सामने जो नजर आ रहा है वे मींस डैट के फर्स्ट वे पे हम एक टाइप का ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। देन सेकंड वे पे हम दूसरी तरह का ऑन क्लिक लिसनर लगाना सीखेंगे। देन थर्ड वे वाले दोनों व्यूज पे हम थर्ड वे मींस डैट के तीसरे तरीके से ऑन क्लिक लिसनर को लगाना सीखेंगे। ये बात आप माइंड में रख लीजिए, हम इसी बात को पूरे ट्यूटोरियल में फॉलो करने वाले हैं। तो अब मैं जावा कोड में जाता हूँ। मेन एक्टिविटी में गया तो सबसे हम पहला तरीका यूज करेंगे, उसमें हमें इन दोनों टेक्स्ट व्यूज को इनिशियलाइज करना जरूरी है। ऑन क्लिक लिसनर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सिंपली मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आप ऑन क्लिक लिसनर टेक्स्ट व्यू पे भी लगा सकते हैं, आप बटन पे भी लगा सकते हैं, मतलब आप जिस भी व्यू पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट जो सा तरीका है उसमें आपको बताना है कि फर्स्ट वे इन दोनों पे मैंने कोई ना कोई टोस्ट लगाऊंगा, जो कि आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑन क्लिक लिसनर किस तरीके से लगता है। फर्स्ट तरीके में हमारे पास फर्स्ट का नाम सिंपली हम फर्स्ट रख देते हैं, टीवी साथ में लिख देते हैं ताकि पता चले ये टेक्स्ट व्यू है। और हमारे पास सेकंड में वे हमने यहाँ पे लिख लिया है। करना है, अगर हम किसी भी व्यू को हमने जावा में लेकर आना है, उस पर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो उसको पहले हम फाइंड करते हैं विद आईडी। टीवी फर्स्ट इज इक्वल टू सिंपली वही सिंटैक्स, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.first। यहाँ पे आईडी बटन फर्स्ट आ रही है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट टेक्स्ट व्यू को मैं सिंपली फर्स्ट और सेकंड टेक्स्ट व्यू की आईडी को वे रख देता हूँ। BTN एक अच्छी अप्रोच नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। वैसे अगर आप BTN भी साथ में रख लेंगे तो आपका व्यू जावा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं है। बेहतर यही है कि आप बेटर प्रैक्टिसेस को यूज करें। तो यहाँ पे भी हम सिंपली फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट, देन सेकंड वन टीवी वे इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.वे। आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है कि जो आईडी आप किसी भी व्यू को दे रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। एक एक्टिविटी में तो हम एक से ज्यादा व्यूज को सेम आईडी नहीं दे सकते, लेकिन रिसोर्सेज के फोल्डर में हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं जिनमें लेआउट्स भी होते हैं और मेन्यूज भी। इनके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। हमारे डिफरेंट लेआउट के व्यूज में हम सेम आईडी दे सकते हैं तो कोई एरर नहीं आता। लेकिन तो जब आप कोई बड़ा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट करेंगे तो देन आपको मसला आ सकता है। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि आप हमेशा यूनिक आईडी दें जिसका आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आर का मतलब है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में से हम फाइंड कर रहे हैं
व्यू को विद रिस्पेक्ट टू आईडी। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो काफी पुराना है तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके की ब्रैकेट्स लगा के देन बीच में आपने टेक्स्ट व्यू लिखना है, क्योंकि आप इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, लेकिन लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही पुराने किसी वर्जन को यूज कर रहे हैं देन उसमें जरूरत हो सकती है। सबसे पहले हम टीवी फर्स्ट को सिंपली यहाँ पे लिखने वाले हैं। टीवी फर्स्ट डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। सिंपली हमारे पास सेट ऑन क्लिक लिसनर आ गया है। देख सकते हैं कि बीच में हमने कुछ ना कुछ लिखना है, तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, न्यू वी आप लिखेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आप कैपिटल ओ लिखेंगे देन तब भी आपके पास व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। ठीक है, आपका फंक्शन प्रॉपर बन चुका है, मतलब अब टीवी फर्स्ट पे क्लिक हो सकता है। इसके अंदर हम जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे वो क्लिक होने के बाद हमारे पास परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। टोस्ट के सिंटैक्स में फर्स्ट में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट मान लीजिए आप जिस एक्टिविटी में हैं, अगर आप फ्रेगमेंट में टोस्ट को यूज करेंगे तो आप सिंपली गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, और टीवी फर्स्ट पे तो हमारा लग गया। अब टीवी वे पे भी लगाना है, टीवी वे डॉट, वही सिंपल तरीका, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपने ऑन क्लिक लिसनर तो यूज करना ही करना है। क्रिएट अ न्यू टोस्ट वाले टोस्ट पे क्लिक किया और लर्न विद नीड रूट्स, ठीक है। तो अब हम रन करके देखते हैं कि आया कि इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरह से आती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। तो जिस तरीके का हमने लेआउट बनाया था वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। हमने फर्स्ट पे ऑन क्लिक लिसनर यूज किया है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। देन मैंने वे पे क्लिक किया, लर्न विद नीड रूट्स। हमने सेम यही टोस्ट वहां पे लिखा था, वही हमारे पास आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक तरीका कंप्लीट हो गया है ऑन क्लिक लिसनर का। स्टूडेंट्स अब हम दूसरे तरीके से ऑन क्लिक लिसनर को सेट करेंगे। तो उससे पहले हम इस टीवी फर्स्ट और टीवी वे को कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए कंट्रोल और फ्रंट स्लैश सिंपली आप यूज करेंगे। देन हम एक्टिविटी मेन पे आए, हमने इन सभी की आईडी देनी है। आईडी हमने दी हुई है सेकंड, इसकी सेकंड वे, थर्ड की थर्ड और इसकी थर्ड वे। हम जाते हैं अपनी जावा की फाइल में, यहाँ पे हम इनके नेम ले लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हम इनको फाइंड व्यू बाय आईडी करवाने वाले हैं। देन थर्ड और थर्ड वे, सिंपली ये इसको ही हम कंट्रोल डी करके, मैंने 1 2 3 4 5 बन गए हैं, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम सिंपली सेकेंड के यहाँ पे आईडी देंगे सेकेंड वे, ठीक है, सेकेंड वे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम और यहाँ पे हम आईडी दे देंगे CHIRD, ओके। और सेम यहाँ पे हम इनकी आईडी देते रहेंगे। थर्ड और यहाँ पे थर्ड वे हमने लिख दिया, थर्ड वे। अब हमारे पास सारे के सारे टेक्स्ट व्यू इनिशियलाइज हो के हमने इनका फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट्स करेंगे। हम किसी भी इंटरफेस की फंक्शनैलिटी को अपनी क्लास में लेकर आना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे हम ऑन क्लिक लिसनर की फंक्शनैलिटीज को अपनी क्लास में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने इंप्लीमेंट्स को लिखा, देन साथ में व्यू क्लास में डॉट ऑन क्लिक लिसनर। व्यू क्लास के अंदर एक फंक्शन है ऑन क्लिक लिसनर, उसको हमने अपनी क्लास में लेकर आना था, तो उसके लिए हमने इंप्लीमेंट्स को यूज किया है। और एक्सटेंड के बारे में तो आपको मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सटेंड हम इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं। तो मेन एक्टिविटी क्लास की पेरेंट क्लास ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आना शुरू हो गया है, रेड लाइन। तो इसको मैं आप सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं करनी, सिंपली आपने आल्ट एंटर करना है और इंप्लीमेंट मेथड्स आना शुरू हो जाएगा। व्हेनेवर आप इस बल्ब पे क्लिक करके भी इंप्लीमेंट मेथड्स करवा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें एक मेथड चाहिए, फर्स्ट वन। तो हम ऑन क्लिक पे जो ही क्लिक किया तो हमारे पास ये फंक्शन बना हुआ आना शुरू हो गया है। जो भी हम काम करेंगे इस फंक्शन के अंदर करेंगे और इस फंक्शन को हम ऑन क्रिएट के अंदर कॉल कर देंगे।
ये फंक्शन हमारे पास ऑन क्रिएट के बाहर क्रिएट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, मैंने मिनिमाइज इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके। ये पैरेंथेसिस इसकी है, जबकि ऑन क्रिएट की पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज यहीं पे हो जाती हैं। तो इसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं, देन मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सिंपली यहाँ पे वी आ रहा था, उसको मैंने व्यू के साथ कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं व्यू डॉट गेट आईडी, क्योंकि हम आईडी के थ्रू उस व्यू को एक्सेस करेंगे, देन उस पर कोई ना कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। स्विच हमने यूज किया है और स्विच के अंदर केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस हमारे पास r.id और फर्स्ट वन इज सेकंड। ओके, सेकंड वन यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे कॉलन आएगा, ना के सेमी कॉलन, और एंड इसको हम ब्रेक यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारे पास एक केस का सिंटैक्स है और स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास ये सिंटैक्स है। अब हम केस बढ़ाते जाएंगे। केस r.id डॉट सेकेंड वे था, यहाँ पे सेकेंड वे वही तरीका, कॉलन और ब्रेक आ गई। तो हम फर्स्ट ये जो सा सेकेंड है, सेकेंड के अंदर हम टोस्ट को देंगे सिंपली क्रिएट न्यू टोस्ट। कॉन्टेक्स्ट में दिस आ रहा है। लास्ट टाइम आपने नोटिस किया होगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस आ रहा था। ये यहाँ पे सिंपली एंड्रॉयड ऐप ही लिख देते हैं ताकि टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। यहाँ पे सिंपली हम दिस आया और टेक्स्ट में मैं यहाँ पे नीट रूट्स लिख देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखेंगे, लेकिन रन करने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को हमने ऑन क्रिएट में कॉल नहीं किया। और ऑन क्रिएट में हम जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। तो हमने इस सेकंड और सेकंड वे पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम सेट सेकंड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर और उसके अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट मतलब हमारे पास जो लेआउट शो होगा ना, ये आप देख सकते हैं r.layout.activity में ये जो सा लेआउट है इसके ऊपर हमारे पास इस फंक्शन को परफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हमने दिस को यूज किया यहाँ पे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम सेकंड पे क्लिक किया, हमने एंड्रॉयड ऐप टोस्ट में लिखा था वो हमारे पास शो हो रहा है। तो देन हम सेकंड वे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे और सेम यहाँ पे दिस को पास करवा देंगे। और इसको मैं आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। ऑन क्लिक लिसनर मैंने क्लिक किया, एक्टिविटी ओपन हुई, वे पे हमने क्लिक किया तो नीट रूट्स का टोस्ट हमारे पास अपीयर हो गया है। अब हमने दो तरीकों से ऑन क्लिक लिसनर को सेट करना सीख लिया है। अब मैं थर्ड वे के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट पे जब हम रन करेंगे मैं इन सभी को अनकमेंट करके रन करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस थर्ड और वे, ये दो हमारे पास बच गए हैं। थर्ड, इसको में हम आए, थर्ड पे क्लिक किया, इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। और यहाँ इसके अंदर हमने कोई ना कोई मेथड कॉल करवाना है। मेथड हम जिसे हम फंक्शन भी बोलते हैं। तो मेथड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मेथड यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे तो ये आपका मेन एक्टिविटी में जाके मेथड क्रिएट करवा देगा। तो यहाँ पे हमने इसका मेथड का नाम थर्ड रख देते हैं और यहाँ पे सेम वही चीज ऑन क्लिक और थर्ड वे। मैं इनके नाम बिल्कुल सेम रख रहा हूँ ताकि हमें ढूंढने में मुश्किल आए, जबकि ये आईडी का नाम, इसका नाम और उधर वेरिएबल का नाम, इन तीनों के नेम सेम आ रहे हैं। तो आपने इससे परेशान नहीं हो जाना। इन सभी के नेम सेम हो सकते हैं, जबकि एक मेथड का नाम दो बार हम सेम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। सिंपली हम थर्ड पे आल्ट एंटर क्रिएट थर्ड व्यू, ये आप देख रहे हैं इन मेन एक्टिविटी। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो मेथड हमारे पास बन गया। आल्ट टैब मैंने प्रेस किया और थर्ड वे का भी हमें चाहिए, तो इस पे भी हम क्रिएट थर्ड वे इन न्यू एक्टिविटी। तो देख सकते हैं हमारे पास दो और मेथड क्रिएट हो गए हैं। हमारे पास कोई भी जब बाय डिफॉल्ट मेथड क्रिएट होगा वो मोस्टली हमारे पास ऑन क्रिएट से बाहर ही क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे थर्ड और थर्ड वे के नाम से एक एक फंक्शन क्रिएट हो गया है। ना स्विच का काम करना है, ना यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत है। यहाँ पे सिंपली हमने जो भी काम कर देना है वो डायरेक्ट वहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही काम एंड्रॉयड वर्क लिख देते हैं ताकि हमारे टोस्ट थोड़े थोड़े चेंज हो जाएं। और यहाँ पे टोस्ट
ओके, क्रिएट न्यू टोस्ट और यहाँ पे हम नीट रूट्स लिख देंगे, नीट रूट। ओके, और इसको हम दोबारा से रन करेंगे। रन करने से पहले मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ ताकि हम तीनों को रन करके देख लेंगे, ताकि आपको इन सभी के बारे में डिफरेंस का भी पता चल जाए और तीनों तरीके भी आपके क्लियर हो जाए। अब हमने इस थर्ड टोस्ट को शो करवाया, थर्ड पे हमने क्लिक करवाया तो हमारे पास ये देखिए एंड्रॉयड वर्क और वे पे एंड्रॉयड नीट रूट टेक। स्पेलिंग हमारे पास गलत यहाँ पे लिखे हैं तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये मैंने खुद ही लिखे हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमें जाहिर होता रहे। और सेकंड पे हमने लिखा था एंड्रॉयड ऐप नीट रूट टेक, ये सेकंड पे रहा। ये एंड्रॉयड ऐप APP यहाँ पे कैपिटल है और वे में नीट रूट्स टेक आ रहा है। और देन फर्स्ट पे हमने ट्राई किया था ये वाला ऑन क्लिक लिस्नर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट लर्न विद नीट रूट्स टेक। फर्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट शो हो रहा है, ठीक है। और वे पे क्लिक किया तो हमारे पास नीट रूट्स आना शुरू हो जाएगा। लर्न विद नीट रूट्स टेक हमने लिखा था, वही हमारे पास शो होना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 तरीकों से ऑन क्लिक लिसनर को लगाना सीखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सबसे इजी तरीका कौन सा लगा है, फर्स्ट वे, सेकंड वे या थर्ड वे। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करना है तो तब आपने XML में जो सा ऑन क्लिक लिसनर लग रहा है तो आपने ये अप्रोच को बिल्कुल यूज नहीं करना। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में XML में ऑन क्लिक लिसनर को यूज करते हैं तो तब समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एरर आना शुरू हो जाता है या वो ऑन क्लिक लिसनर नहीं लगता। तो ये बेटर अप्रोच नहीं है। मतलब छोटी अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं देन उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट वे और सेकंड वे को यूज करें। थर्ड वे मतलब XML से ऑन क्लिक लिसनर आप तब यूज नहीं करें। छोटे प्रोजेक्ट के लिए कर लें, तब XML में भी ऑन क्लिक लिसनर लगा हुआ कोई मसला नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ऑन क्लिक लिसनर में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर आपको मिल चुका होगा और आपको समझ आ गई होगी कि ऑन क्लिक लिसनर के 3 तरीके हैं और हमने उन तीनों तरीकों के बारे में डिटेल से विद एग्जांपल्स सीखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टूडेंट्स अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि नीट रूट्स बिल्कुल फ्री में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करवा रहा है। और स्टूडेंट नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं ऐसी ही फ्री वीडियोस बनाता रहूं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।